Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. So today we are going to discuss about narration. आज हम narration को डिस्कस कर रहे हैं and narration is very important topic for every exam. So I'm going to start from pronoun table. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ pronoun table से. ये जो pronoun table है इसी का सारा फंडा है, इसी का सारा खेल है नरेशन के अंदर. देखिए आई माई मी, वी आवर एस, यू यूर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड है और कौन सा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. देखिए आई और वी जो हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. और ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये जब हम रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके अंदर ये चेंज होते हैं नरेशन के अंदर. किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. आई और वी जो है ये चेंज होते हैं नरेशन में किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. यू यूर यू, ये क्या है? यू ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. ये लिख दिया हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन. और ये यू यूर यू है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट, ये जो है सारे के सारे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट, ये जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जिसके अंदर नो चेंज है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जिसके अंदर नो चेंज. नरेशन के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. नरेशन के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. और नरेशन के अंदर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसके अंदर नो चेंज होता है. इसको हम ये टेबल आपको ध्यान रखना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको याद कर लें ताकि आपको जब नरेशन चेंज करें उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो. यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट्स है जो जानना बहुत जरूरी है. यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? बाहर वाली. इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है. यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से हो, सेज हो, विल से हो या सार्वभौमिक सत्य हो, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो फैक्ट है, जो सत्य जो है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट इन द वेस्ट, तो ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य हैं. जैसे अर्थ इज राउंड, अर्थ क्या है? गोल है. तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ हैं. यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से या सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो और जर्नल फैक्ट हो, परमानेंट फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एक बार फिर देख लीजिए. यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि बाहर वाली, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली में से, सेज, विल से या सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर जनरल फैक्ट हो, परमानेंट फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, उस टाइम अंदर का टेंस चेंज नहीं होता. तो ये कुछ रूल्स थे जिसको हमने डिस्कस किया. अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें पता चलेगा कि ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं. तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने एग्जाम्पल से. तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और ये एग्जाम्पल के थ्रू हम नरेशन को सीखते हैं. राहुल सेड द अर्थ इज राउंड. राहुल सेड द अर्थ इज राउंड. तो राहुल देखिए, राहुल का राहुल रहेगा, शेड का शेड रहेगा, राहुल सेड. अब ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा. क्या? द अर्थ इज राउंड. अब देखिए ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि जो पृथ्वी है वो गोल है तो वो गोल ही है, वो अभी बदली नहीं है. तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा. तो राहुल सेड, यहां पर एक कनेक्टर लगाएंगे, दैट द अर्थ इज राउंड. द अर्थ इज राउंड. ओके. राहुल सेड दैट द अर्थ इज राउंड. तो यहां पर हमें जो हमने प्रोनाउन टेबल की थी, यहां पर ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं है जिसको हम चेंज करें. तो इसमें डायरेक्ट बस
आपको कनेक्टर लगाना है। और ऐसे टेंस के अंदर, ऐसे सेंटेंस के अंदर ना तो आपको टेंस चेंज करना है और प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी आप इसको चेंज कर दो और आपका नंबर कट जाए। शी सेज टू मी, वह मुझसे कहे, शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, आई गो टू टेम्पल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली। तो सी सेज टू को किस में बदलेंगे, सी का सी रहेगा, सी टेल्स मी क्या, दैट आई गो टू टेम्पल डेली। आई यानी कि ये जो है प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये क्या है, सी थर्ड। तो इसका और इसका मैचिंग करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर सी आ जाएगा उठा के। तो सी सेज टू मी, शी टेल्स मी दैट सी। अब यहां पर देखिए, अब ये गो टू टेम्पल डेली, यहां पर ये जो गो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में कभी भी गो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ में क्या आएगा, गोज, सी गोज टू टेम्पल डेली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी गोज, सी गो नहीं आएगा। क्यों, आप कहोगे कि जी ये भी क्या है, ये एक परमानेंट फैक्ट है। क्या है ये, परमानेंट फैक्ट है कि वो रोज ही जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गो है ये गोज हो जाएगा। यहाँ पर टेंस चेंज नहीं किया हमने, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ है, इसके साथ में आई है, उसके साथ में सी है। तो आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड पर्सन के साथ में एस या एस लगता है, तो सी गोज टू टेम्पल डेली, इसको आपको याद रखना है। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल उठाए हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके, कब एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी यू विल हेल्प मी। तो देखिए कैसे बनाओगे, माई फादर, माई फादर, माई फादर सेड टू, टोल्ड मी दैट, सो माई फादर टोल्ड मी दैट यू विल हेल्प मी। अब देखिए यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो मी का फर्स्ट पर्सन क्या होगा, मी का पर्सन होगा आई, माई, मी। तो ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है, यानी कि यू, यूर, यू, तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई, आई। विल का क्या बनेगा, वुड, आई वुड हेल्प। अब देखिए मी, ये क्या है, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, माई फादर को हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं, अज्यूम कर सकते हैं ही। सो आई, माई, मी, यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि थर्ड पर्सन है, यानी कि आई, माई और मी। तो यहां पर देखिए ही, हिज और हिम। तो यहां पर ये मी जो है हम इसको उठाएंगे हिम को। सो माई फादर टोल्ड मी दैट आई वुड हेल्प हिम, माई फादर टोल्ड मी दैट आई वुड हेल्प हिम। तो इस टाइप से आपको चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू अस, वह उसने हमसे कहा, आई नो यू वेरी वेल। शी सेड टू अस आई नो यू वेरी वेल। तो सी टोल्ड अस दैट आई, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सी, सी नो, नो चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म किस में चली जाएगी, सेकंड फॉर्म में। सी न्यू, यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू क्या है, यहां पर देखिए जो यू है, यू, योर और यू, वी, आवर और एस। यहां पर जो यू, यूर, यू है, अब आप सोचोगे कि ये फर्स्ट वाला है या लास्ट वाला है। इसके बाद में, इस यू के बाद में कोई भी वर्ब नहीं है, इस यू के बाद में कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए थर्ड वाला है यू। सो अगर इस यू के बाद में वर्ब होती तो ये फर्स्ट वाला यू होता, इसलिए ये क्या है, थर्ड नंबर वाला। सो सी टोल्ड अस दैट सी न्यू अस वेरी
वेल। शी टोल्ड एस, शी न्यू एस वेरी वेल। तो यहां पर देखिए शी टोल्ड एस दैट शी न्यू एस वेरी वेल। तो यहां पर हमने प्रोनाउन को चेंज कर दिया, हमने टेंस को चेंज कर दिया। तो इस टाइप से ये जो सेंटेंस हमने बनाए हैं, ये बनाई हमने पॉजिटिव सेंटेंस सारे के सारे। ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य हैं। उस सकारात्मक वाक्य के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो करेक्टर होता है वो होता है दैट। आपको करेक्टर का विशेषकर ध्यान रखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के अंदर करेक्टर जो होगा वो क्या होगा? दैट। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर करेक्टर बदलेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस। यानी कि ये जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी करेक्टर दैट लगेगा और नेगेटिव के अंदर भी दैट लगेगा। और ये जो टाइप हमने बताई हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको और परफेक्ट बने आप। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस से। ये हमने एक पॉजिटिव टाइप ली। सो नेक्स्ट देखिए, हम नेगेटिव सेंटेंस को कर रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। शी सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। तो यहां पर क्या बदलेगा? शी सेड टू टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट आई। ये जो आई है ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा और ये बन जाएगा सी। सी टोल्ड मी दैट सी हैव, किस में चला जाएगा? हैड। सी हैड नो टाइम, सी हैड नो टाइम फॉर। अब जो यू जो है ये यू, यूर, यू यानी कि प्रोनाउन है और ये थर्ड कैटेगरी का है। तो यहां पर मी के हिसाब से चेंज हो गई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहां पर आ जाएगा मी। शी टोल्ड मी दैट शी हैड नो टाइम फॉर मी। शी टोल्ड मी दैट शी हैड नो टाइम फॉर मी। तो यहां पर हैव हैड में चला जाएगा और मी का यहां पर यू की जगह यहां पर मी आ जाएगा और कनेक्टर यहां पर दैट लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हिम आई डोंट नो व्हाट राहुल इज डूइंग। तो यहां पर क्या है? ये आई डोंट नो, ये भी नेगेटिव है। तो यहां पर आई सेड टू टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट आई डोंट नो। अब यहां पर आई जो है ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहां पर आई आ जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट आई डोंट, ये डू नोट है, ये डिड नोट, डिड नोट। अब ये जो डिड नोट के साथ में वर्ब कौन सी आएगी? फर्स्ट। सो आई टोल्ड हिम दैट आई डिड नॉट नो, कि मुझे नहीं मालूम। वोट का वोट रहेगा। राहुल, राहुल किसके हिसाब से चेंज होगा? राहुल जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। सो आई टोल्ड हिम दैट आई डिडंट नो व्हाट राहुल इज का किसमें चले जाएगा? वॉज और डूइंग का डूइंग। आई टोल्ड हिम दैट आई डिडंट नो व्हाट राहुल वॉज डूइंग। तो ये इस टाइप से हम नेगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपको हम बिल्कुल बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखा रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की टाइप की तरफ, और आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि यही जो नरेशन का जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये कम से कम 3 से लेकर 4 नंबर तक आते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और इसको सीखते रहिए हमारे साथ। अब हम ऐसी टाइप करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। ये जो टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है और इसको एग्जामिनर डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन जरूर डालता है। तो देखिए, अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट है, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, अगर WH फैमिली से स्टार्ट है तो एज ए कनेक्टर, जैसे हम उसमें क्या लगाते थे? दैट, यहाँ पर सेम WH वर्ड आएगा। कब? केस नंबर 1 जो है ये कहता है कि अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट है तो वहां पर कनेक्टर जो है वो सेम WH वर्ड लगाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बनाते हैं किससे?
हेल्पिंग वर्ब से। अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है तो या तो हम WH वर्ड लगाते हैं। केस नंबर 2 है कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, तो एज ए करेक्टर यहाँ पर क्या लगेगा, इफ या वेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना जरूरी है। क्या कि WH फैमिली वर्ड से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर कनेक्टर जो लगाना है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते थे, दैट, यहाँ पर सेम WH वर्ड लगाना है। अगर वही सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वहां पर, या मॉडल से स्टार्ट है तो वहां पर एज ए कनेक्टर इफ या वेदर। देखिए, अंकित सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट पंकज व्हेन विल यू रिटर्न, और लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरगेशन। यहां पर ये बताइए मुझे सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, इससे। क्या है ये, WH वर्ड है। तो देखिए अंकित, अब ये जो वहां पर हम सेड का टोल्ड में करते थे, सेड टू टोल्ड में, तो यहाँ पर ये सेड है, तो यहाँ पर ये आपको ये ध्यान रखना कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है तो यहाँ पर सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो अंकित आस्क्ड किससे, पंकज से, अंकित आस्क्ड पंकज। अब देखिए कनेक्टर क्या रहेगा, सेम, क्योंकि किससे स्टार्ट है, WH फैमिली वर्ड से। तो अंकित आस्क्ड पंकज व्हेन विल, तो देखिए ये जो है पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, क्योंकि हमें इस सेंटेंस को क्या बनाना है, हमें इस सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य बनाना है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, पंकज के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या, पंकज। सो व्हेन ही, विल किस में चला जाएगा, व्हेन ही वुड, व्हेन ही वुड, और रिटर्न का रिटर्न, और लास्ट में फुल स्टॉप। सो अंकित आस्क्ड पंकज व्हेन ही वुड रिटर्न। बताइए इसमें कोई डाउट है क्या, है। देखिए अंकित जो है, अंकित, ये सेड जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान रखना आपको, इसलिए हमने यहां पर क्या डाला, आस्क्ड। ये सेड का आस्क्ड में चला जाएगा। अंकित आस्क्ड किससे, पंकज से। देखिए यहां पर कोमा है तो इसका आपको घबराना नहीं है, इसको बाहर ले जाना है। तो पंकज व्हेन विल यू रिटर्न, अब ये जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देखिए ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसलिए यहां पर सेम करेक्टर रहेगा व्हेन। अब ये जो यू जो है और जो विल है, ये यू इधर आ जाएगा और विल इधर आ जाएगा। तो यहां पर यू गया तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, पंकज। सो व्हेन ही वुड रिटर्न। यहां तक कोई डाउट। चलिए अब हम करने जा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स को कैसे चेंज करें, यानी कि ये तो हमने WH वर्ड है, चलो हम कुछ एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं ताकि आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको चीज़ें समझने की जरूरत है। आपको जो लॉजिक बताई हैं वो दिमाग में रखनी है, जो भी बुक है आप उसकी एक बार प्रैक्टिस भी जरूर करना है एंड तक। तो चलिए हम करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, क्योंकि हम ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें दो केस बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब का और एक WH फैमिली वर्ड का। तो सी सेड टू पंकज, उसने पंकज से कहा वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू नाउ। तो सी सेड टू किसमें चला जाएगा, आस्क्ड, सी आस्क्ड पंकज वेयर आर यू नाउ। अब ये वेयर जो है ये क्या है, WH वर्ड है, सो वेयर सेम रहेगा। सी आस्क्ड पंकज वेयर आर यू नाउ। अब देखिए जो यू जो है ये किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या, पंकज। सो वेयर ही, आर जो है इज एम आर वॉज में, वेयर ही वॉज, नाउ का क्या देगा, यहां पर ऐसे आएगा। सो वेयर आर यू नाउ, तो वेयर ही वॉज, नाउ का किस में चले जाएगा, देन, वेयर ही वॉज देन, और यहां पर फुल स्टॉप। सी सेड टू पंकज वेयर आर यू नाउ, सी आस्क्ड पंकज वेयर ही वॉज देन। तो ये लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, इस टाइप से हम चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए यू जो है ये किस में चला जाएगा, ही में चला जाएगा, और नाउ का क्या बन जाएगा, देन, और आर का क्या बन जाएगा, वाज। नेक्स्ट देखिए राहुल सेड टू देम, राहुल ने, रोहित सेड टू देम हैव यू एवर हेल्प मी, हैव यू एवर हेल्प मी। तो रोहित सेड टू आस्क्ड, रोहित आस्क्ड देम हैव यू एवर हेल्प मी। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है,
यहाँ पर चाहे इफ लगा दो या वेदर, ये कनेक्टर है। सो रोहित आस्क्ड देम इफ, यू जो है ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो देम है और जो यू है, तो देखिए यू, योर और यू। अब दे है, ये जो देम कहाँ से आया, दे, देयर और देम। अब यू के बाद भी क्या आ रही है, वर्ब। इसका मतलब यू क्या है, फर्स्ट वाला, दे, देयर, देम। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर देम है तो इस दो देम को हटा करके हमें क्या चाहिए, दे। हमें क्या चाहिए, दे। रोहित आस्क्ड देम इफ, यहां पर क्या आएगा, दे हैव हैड, दे हैड एवर हेल्प्ड मी, जो है वो रोहित के हिसाब से चेंज होगा। और आई, माई, मी यानी कि ही, हिज, हिम, तो यहां पर हिम आ जाएगा। तो रोहित आस्क्ड देम इफ दे हैड एवर हेल्प्ड हिम। समझ में आ रहा है? चलिए 2 एग्जाम्पल और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं मानता हूं कि नरेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, मगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यही आपको आसान लगने लग जाएंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ, आप सोचते होंगे कि सर को तो सारी चीज़ें पता है, ऐसा नहीं है। मैंने भी इसको प्रैक्टिस कर करके सीखा है, मैंने भी रूल्स को बार बार पढ़ा है, तब जाके समझ में आई है। तो स्टार्टिंग में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज़रूर मुश्किल लगेगा, मगर आपको ये जो कमजोरी जो आपको पता है और आपने इसको कमजोरी को कमजोरी बने रहने दिया तो आपको एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपकी कमजोरी है तो इसको दूर करो, और दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मेहनत करो और प्रैक्टिस करो और बार बार करो, ताकि आपकी वो कमजोरी जो है वो क्या बन जाए, आपकी वही कमजोरी जो है वो ढाल बन जाए और आप लड़ सकें, आप मैदान में जीत सकें। शी सेड व्हाई आर यू लाफिंग, शी सेड व्हाई आर यू लाफिंग। तो शी आस्क्ड, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड। अब वाई क्या है, वाई डब्ल्यूएच वर्ड है इसलिए क्या आएगा, वाई। यहां पर इफ क्यों आया, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, यहां पर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, इसलिए वाई। वाई आर यू लाफिंग। अब यू जो है ये किसके हिसाब से चेंज होगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है तो सी सेड, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी है। आपको याद रखना है, अगर ऐसे में आगे कुछ नहीं दे इसका मतलब ऑब्जेक्ट वो मुझे कह रहा है। शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी, तो यहाँ पर मी है और वो छुपा हुआ है, तो शी आस्क्ड व्हाई। अब ये जो यू जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये आई के हिसाब से, मी के हिसाब से आएगा, तो यहाँ पर आई। सो शी आस्क्ड व्हाई, शी आस्क्ड व्हाई आई। अब यहाँ पर आर है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो व्हाई आई वाज लाफिंग का लाफिंग रहेगा, व्हाई आई वाज लाफिंग। शी आस्क्ड व्हाई आई वाज लाफिंग। सीमा सेड टू अस, सीमा सेड टू अस डू यू नो मी, सीमा सेड टू अस डू यू नो मी। सीमा सेड, सीमा सेड अस, तो सीमा आस्क्ड किससे, एस। सीमा आस्क्ड एस डू यू नो मी। अब ये जो है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर चाहे आप इफ लगा दो या फिर वेदर लगा दो, कोई एक कनेक्टर आप लगा सकते हो। तो सीमा आस्क्ड एस वेदर, यू जो है ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा और ये फर्स्ट पर्सन है, यहां पर फर्स्ट पर्सन क्या आएगा, देखो वी, आवर और एस। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एस है। अब यू जो है, यू, योर और यू, तो ये वाला वी। सो सीमा आस्क्ड एस वेदर वी, नो का क्या बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, वी न्यू। मी, अब ये जो मी है ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा,
सब्जेक्ट क्या है सीमा, तो वहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इसका प्रोनाउन क्या बनाएंगे, प्रोनाउन आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा सी हर हर। तो सीमा आस्क्ड अस इफ या वेदर वी न्यू हर, फुल स्टॉप। देखिए वी न्यू हर, इफ वी न्यू हर, तो इस टाइप से आपको चेंज करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और हम इसके ऊपर एक वीडियो और लेके आने वाले हैं, हम इसके ऊपर एक वीडियो और लेके आने वाले हैं, क्योंकि जो नरेशन है उसके 2-3 टाइप और रह गए, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेट वाली सेंटेंस है। तो एक वीडियो हम इसके ऊपर और लेके आएंगे और वो भी काफ़ी हेल्पफुल है और ये भी काफ़ी हेल्पफुल थी। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रैक्टिस करें, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तब तक आप सारे रूल्स जो हैं वो आपके दिमाग में हों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आपके करीब है और इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हैं। तो अगर आप हमारे इस प्रयास की, इस मेहनत को आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।